तारीख थी 12 मई और भोपाल का वाकया है। ट्विशा शर्मा, अब जिसकी मौत हो गई है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उसने खुदकुशी की या यह हादसा था? इसको लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उनका साफ साफ कहना है कि शुरुआती तथ्य इशारा कर रहे हैं कि पूरा मामला खुदकुशी से जुड़ा है। हालांकि जांच अभी जारी है। इस बीच परिवार दोबारा पोस्टमार्टम कराने पर अड़ा हुआ है। कोर्ट में उन्होंने अर्जी भी दाखिल की है। अब ये कोर्ट को फैसला करना है कि दोबारा पोस्टमार्टम होगा या नहीं। पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। इस बीच सवाल कई खड़े होते हैं। आपको बता दें, पूरा वाकया दरअसल 12 मई को हुआ था, जब ट्विशा फंदे से लटकी हुई मिली थी छत पर। भोपाल में उसका घर है और जो उसका ससुराल है वो भोपाल में है और जो मायका है वो नोएडा में है। ये पता चला कि 2024 में वो डेटिंग ऐप के जरिए समर्थ नाम के एक लड़के से जुड़ी थी। समर्थ जो पूर्व जज है, उनका बेटा है। और उसके बाद 2025 दिसंबर में शादी होती है और आप सोचिए, कई सारी उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है, वीडियोस सामने आ रही है, जिसमें ट्विशा काफ़ी खुश नजर आ रही है। वो मॉडलिंग भी करती थी और मिस इंडिया भी रह चुकी है। इस बीच जो उनकी सास है, उनका एक बयान भी सामने आया, जिसको लेकर हड़कंप मच गया, हंगामा मच गया। उनका कहना था कि ट्विशा नशे की उसको आदत थी और जब उसको नशे की लत छुड़वाई गई तो वो परेशान हो जाती थी। उसका बाकायदा इलाज भी चल रहा था। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आ गया। पहले वो भी सुनिए, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर। ट्विशा की मौत मामला इस वक्त देश भर की सुर्खियों में है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्विशा ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पुलिस की तफ्तीश किस तरफ चल रही है, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पुलिस कमिश्नर संजय कुमार। सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी किस दिशा में चल रही है, किस एंगल से जांच हो रही है? नहीं, अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये एंटीमॉर्टम हैंगिंग का मामला है, यानी कि हत्या का मामला नहीं है। तो इसे क्या माना जाए, आसान शब्दों में अगर आप समझाना चाहें? नहीं, आसान शब्दों में कि ये सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं है। परिवार लेकिन गंभीर आरोप लगा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है काफी फिजिकल डिस्क्रिप्शन अलग था, उसकी हाइट अलग थी, पोस्टमार्टम में अलग बताई गई, लिगेचर जो है वो देर से पहुंचा पोस्टमार्टम के। नहीं, वो क्या है कि ये पीएम रिपोर्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है, तो इसी पर हम रिलाई करते हैं। उसके अनुसार ये मामला एंटीमॉर्टम हैंगिंग का है, यानी कि ये सुसाइड का मामला है। अब सुसाइड किन परिस्थितियों में हुआ वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रहती है उसकी अलग से। जिस बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बेल्ट एफएसएल द्वारा सीज किया गया था। सीज करके उसको प्रॉपर थाने के मालखाने में रख दिया था। पीएम रिपोर्ट में बहुत सारे आइटम भेजे जाते हैं, किसी कारण से वो बेल्ट उस समय नहीं भेजी जा सकी थी, उसकी हम अलग से इंक्वायरी करवा रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो बेल्ट हमने भेजी और वो प्रॉपरली सील्ड थी बेल्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है। वो जो बेल्ट हमने भेजा तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट भी पूरी तरह पीएम रिपोर्ट से मेल खाती है, उसे इन्वेस्टिगेशन पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सर, ये जो लिगेचर है उसकी रिपोर्ट में क्या इस बात के सबूत मिल गए हैं कि जो निशान थे ट्विशा के गले पे वो उसी के थे? हाँ, उसी बेल्ट के, वो मैच हुआ है डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरीज का भी जिक्र है, मल्टीपल इंजरीज, तो उसे फिर पुलिस कैसे देख रही है? वो सिंपल इंजरीज हैं, वो ऐसी इंजरी नहीं है कि जिससे किसी का मर्डर हो जाए, हत्या हो जाए। वो सिंपल इंजरी है, हालांकि वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर, पुलिस क्या इस बात पे कोई जोर दे रही है कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, क्योंकि पुलिस ये मान चाहिए ना कि पोस्टमार्टम के बाद ये कि आत्महत्या का मामला है, तो किन कारणों से उसको ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, उसी का हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बेसिकली हमने 304 विदाउरी डेथ का वो मामला कायम किया है और उसी में हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में जो है ना ये घटना हुई। परिवार तो सर अभी कोर्ट में है, उनका कहना है कि सेकंड पोस्टमार्टम वो चाहते हैं, तो फिर अगर सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उस पर भी पुलिस एक्शन तो लेगी, वो जो भी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स होगी। हाँ, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर उसका सेकंड पीएम फैमिली मेंबर करवाना चाह रहे हैं, पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस ने एक पत्र लिखा है परिवार को कि बॉडी अब आप ले लीजिए, क्योंकि भोपाल एम्स में सुविधा नहीं है, यहाँ पे -80 डिग्री तक शव को रखना पड़ेगा अगर सुरक्षित रखना। वो तो है, क्योंकि हॉस्पिटल से भी हमें कन्वे किया गया है कि हमारे पास इतना ज़्यादा टेम्परेचर हम कम नहीं कर सकते, हमारे पास उसकी फैसिलिटी नहीं है, तो बॉडी के डिकम्पोज होने का खतरा रहता है, तो इसलिए उनको कन्वे किया गया है।
सर एक सवाल ये था कि इतने 8 दिन हो चुके हैं, 12 मई को निधन होता है, मौत होती है, अब 20 मई को हम बैठे हैं, लेकिन पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही है समर्थ को? क्योंकि कोई ऐसा शातिर अपराधी तो है नहीं जो बार बार क्राइम करता हो, पहली बार का अक्यूज्ड है वो, अभी उसको 8 दिन तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। देखो क्या होता है, कई बार समय लग जाता है गिरफ्तारी करने में, चाहे अपराधी छोटा हो बड़ा हो। कई बार बड़ा अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, तो ये इंडिविजुअल केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी पकड़ने की। लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया आपने और पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। क्या कोई शक था पुलिस को कि बाहर भाग सकता है? ये प्रोसीजर की चीजें होती हैं जिसमें जनरली हम किसी भी तरह की संभावना को हमें न्यूट्रलाइज करना होता है। अंतिम सवाल बस यही रहेगा फिर कि क्या किसी तरीके को दबाव पुलिस पे है क्या? जो आरोप लग रहे हैं पुलिस जो है दबाव में आकर के काम कर रही है, इसलिए देरी से एफआईआर हुई, फिर बाद में पोस्टमार्टम में लापरवाहियां हुई। देखो पुलिस के हम किसी प्रेशर को नहीं मानते, हम बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, पोस्टमार्टम में देरी का कोई होने, पोस्टमार्टम तो हॉस्पिटल द्वारा किया जाता है, उसमें पुलिस का कोई एफआईआर में देरी का कोई नहीं। एफआईआर में देरी नहीं हुई। एफआईआर में तो देखो हमने 2 दिन में ही जांच करके एफआईआर कर ली थी, जबकि अगर आप पुलिस हेडक्वार्टर के सर्कुलर देखोगे तो इस तरह के केसेज में 1 महीने का टाइम दिया जाता है जांच करने को। आप इस केस को दूसरे केसेस से कंपेयर करो, इसमें तो बहुत जल्दी एफआईआर हुई है। एक अंतिम सवाल बस कि हत्या या आत्महत्या? नहीं, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये आत्महत्या का मामला है। नाम से बात करने गए थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए त्विषा की मौत के मामले में अब पुलिस की जांच आत्महत्या के एंगल से आगे बढ़ रही है, इस पर बात साफ कर दी है और हत्या के एंगल को पूरी तरीके से फिलहाल पुलिस ने नकार दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो आपने सुना, पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ कहा इस पूरे मसले को लेकर कि पूरा मामला कहीं ना कहीं आत्महत्या से जुड़ा है। जांच जारी है। इस बीच उनके पिता और वकील ने भी बयान दिया। उनके वकील का कहना है कि इस बाबत कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है, ये कोर्ट को फैसला करना है कि मामले की दोबारा जो पोस्टमार्टम है वो होगा या नहीं। परिवार का वो ये है कि 12 तारीख की घटना के बाद लिगेचर मटेरियल एम्स को समय पर क्यों नहीं दिया गया, इस संबंध में जब हमने शिकायत करी तो भोपाल पुलिस कमिश्नर ने कल साहब ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें एररिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ इंक्वायरी करके जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। वो अपनी लापरवाही मान रहे हैं। जो एसआईटी लीड कर रहे हैं एसीपी साहब, वो भी अपनी लापरवाही मान रहे हैं। कल वो न्यायालय में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जो जिस भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से गलती हुई है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू से शासन प्रशासन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एम सब हम पे दबाव बना रहा है कि 12 तारीख के बाद आप क्रिमिनेट करिए बॉडी। हमारा ये कहना है अगर हमने बॉडी क्रिमिनेट कर दी होती तो जो सुनने में आ रहा है 16-17 के आसपास आप लोग लिगेचर भेजा है एम्स में और फिर वो रिपोर्ट बना रहे हैं, ये अगर क्रिमिनेट हो जाती तो कैसे मैच करते हैं आप? ये बहुत बड़ी कमी है जिसको हमने लिगेचर को लेकर के भी आज सवाल उठाए। वहां लिगेचर को लेकर हमने सवाल उठाया कि 12 तारीख की घटना है, उसके बाद से एक अभियुक्त इसमें फरार है जिनको मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पा रही, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पा रही। एक आरोपी जो है वो एंटिसिपेटरी बेल पे बाहर है। अब ऐसी परिस्थितियों में लिगेचर मटेरियल सही है नहीं है, कब जब्त हुआ, ये सारी सस्पेशन क्रिएट करता है। और जिस तरीके का घटनाक्रम अभी तक सामने आया है उससे जो सस्पेशन था परिवार का वो कहीं ना कहीं पुख्ता होता है कि हर एजेंसी, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो हर तरफ से इनके इन्फ्लुएंस के कारण इनके इन्फ्लुएंस के अंदर में काम हो रहा है। पुलिस ने इस सुनवाई से ठीक पहले एक पत्र परिवार को दिया है कि आप शव अब ले जाइए, तो इससे आप कैसे देखते हैं? सर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ये कहना है कि एम्स से उन्होंने क्वेरी करी और एम्स के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो बॉडी को अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर सके। हमारा भी यही कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की न्यायालय से हमने यही मांग रखी कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खुद मान रहा है, एम्स मान रहा है, तो इसीलिए हमने दिल्ली एम्स से इसलिए मांग करी क्योंकि सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा अस्पताल है भारत का, वहां शिफ्ट करा जाए बॉडी को और इमीडिएटली प्रिजर्व करा जाए। इसके बाद सेकंड पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा लेकिन बॉडी तो बचे। इसीलिए हमने मांग करी न्यायालय से कि सेकंड पोस्टमार्टम भी हो और प्रिजर्वेशन के लिए। आपने त्विषा की ऊंचाई को लेकर के, कद को लेकर के भी जज के सामने को लेकर जो हमको आया सर सामने, वो मॉडलिंग करती थी, वो मिस पुणे रही हैं, उनने इंडस्ट्री में भी काम करा है, उनके कई मॉडलिंग वीडियोस हैं जिसमें वो अपनी हाइट बता रही हैं। उनकी हाइट 172-173 के आसपास आ रही है। बट जो बात हुई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से उसमें ये सामने आया कि 161 हाइट ऑब्जर्व करी है एम्स ने। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अगर आपने सब कुछ निष्पक्षता से काम करा है, हर चीज आपने अनबायस्ड होकर करी है, तो इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये लैकुना इसीलिए है कि आगे चल
लेकर आरोपियों को फायदा दिया जा सके। कब तक आपको लग रहा है कि फैसला आ जाएगा सेकंड पोस्टमार्टम? अब जज साहब का कहना है, मजिस्ट्रेट साहब केस जारी पढ़ेंगे, हमारा एप्लीकेशन देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। 3 शाम तक उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा और हमारे पक्ष में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। तो ये थे ट्विशा के परिवार के वकील जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है, और यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ ट्विशा के पिताजी भी मौजूद हैं। सर, आप वकील साहब चलोगे आप? क्या क्या बोला है कोर्ट जज ने, कुछ बोला पुलिस को? नहीं, पुलिस को सब अपने त्रुटियां मानी है पुलिस ने अपनी। हाँ, पुलिस ने चलते चलते ले लो। तो चलिए, तो आप देख सकते परिवार को आपको बोला है कि शव ले जाए साथ में, पुलिस तो अब ये कह रही है कि आप लोग ले जाइए, यहाँ फैसिलिटी नहीं है। हाँ, उन्होंने तो ऑलरेडी अपने मकसद में कामयाब हो गए ना। जो वो हमारे डर था, वो हमें डर हमारा सही था। हम कह रहे थे, पहले दिन से चिल्ला रहे थे कि बॉडी डिकम्पोज करके ही मानेंगे। हम पहले दिन से सभी मीडिया भाइयों से हमने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज जो है इसको कैसे भी करके बॉडी को बिफोर डिकम्पोज करके आप PM2 के लिए भेजिए। इनको डर है कि इसमें काफी लोग पकड़े जाएंगे। इन्होंने डिकम्पोज जानबूझ करके किया है, इस प्रणाली को देरी करके। इसको उनका लेटर आ गया कि हम वी आर अनेबल टू डिकम्पोज। अभी भी हमारा मानना है कि सरकार इसमें संज्ञान ले और इसको प्रोटेक्शन में जल्दी से जल्दी एम्स दिल्ली भेजा जाए। अभी हमें न्यायालय से न्याय की उम्मीद क्या है अभी पता नहीं, कि डिसीजन आने में टाइम है अभी। पर ये लोग कामयाब हो गए, ये लोग खेल रहे हैं, इन्फ्लुएंस साफ साफ दिख रहा है सारी चीज। तो आपने सुना इस मामले में पुलिस कमिश्नर का बयान, उनके पिता का बयान। सवाल ये उठता है कि एक लड़की ने एक कदम उठा लिया, परिवार को इसकी भनक तब लगी जब ये पूरा वाकया हुआ। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई यानी 12 मई को, उस दिन भी कई सारे तथ्य सामने आए। ट्विशा ने अपनी मदर से बात की थी और बाकायदा जो चैट है वो भी वायरल हो रही है, ये आप चैट्स देख रहे हैं। इसके अलावा करीब 1 घंटे तक वो अपनी मदर से बात करते रहे और उसके बाद जब उसके घर वालों ने उसे फ़ोन लगाया दोबारा तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इस बीच उसके घर वालों ने उसकी सास को फ़ोन किया और कहा कि ट्विशा फ़ोन नहीं उठा रही है। जब उन्होंने जाकर देखा छत पर तो उसने खुदकुशी कर ली। ये बात सच है, जो एलिगेशन है वो दोनों तरफ से है। एक तरफ जहाँ ट्विशा के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो उनकी सास है और जो अन्य सदस्य वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये भी बात सामने आई जो ट्विशा का आरोप है कि कई बार उससे बड़े आपत्तिजनक सवाल पूछे गए। हालांकि इस मामले में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, जांच के बाद साफ होगा। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से उसने एक कदम उठाया, क्या इसमें माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या माँ बाप को इस बाबत कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है? क्या ट्विशा ने ये सारी बातें अपने माता पिता को समय रहते नहीं बताई थी, और अगर बताई थी तो उन्होंने क्या कदम उठाए थे? कई बार हमने देखा इस तरह के केसेस में जब हालात खराब हो जाते हैं, जब बेटी या बहू के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं, तो माँ बाप बच्चे को ले आते हैं, यानी अपने घर ले आते हैं, और उसके बाद कई बार केसेस भी होते हैं और कई बार बिना केसेस के भी मामला सुलझ जाता है। क्या वजह थी कि इस पूरे प्रकरण में इस तरह की कवायद नहीं? चलिए, आप लोगों के मुझे व्यूज का इंतजार रहेगा, कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।